मनचाहा रूप बना करके मायावी राक्षस आते हैं, प्रभु के हाथों मारे जाकर मुनि दुर्लभ गति पाते थे। दुष्ट कंस भयभीत है, बचा न कोई मीत है। जय हो तेरी गोविंदा, जय हो तेरी गोविंदा। पौराणिक कथाओं में असुरों और दैत्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये असुर कभी कभी उन देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं जिनसे सदैव इनका संघर्ष होता रहता है। असुर जो पाताल लोक में रहते हैं, पशु और मनुष्य किसी का भी रूप धारण कर लेते हैं। लोगों के बीच भय, भ्रम और विनाश फैलाने में इन्हें मजा आता है। इस कहानी में भी एक ऐसे असुर की चर्चा है जो एक गधे के रूप में भगवान श्री कृष्ण को मारने गोकुल आया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला और कथा अनंत है, जिसका कभी भी पूरी तरह से गुणगान नहीं किया जा सकता है। फिर भी जो गुरुदेव से सुना और किताबों से, वेबसाइटों से जो मिला जानकारी, उनके आधार पर हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की सीरीज में सुना कि किस प्रकार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भयानक भयानक दानवों को भेजा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके उन सभी दानवों का वध करते जा रहे थे। तो चलिए अब हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की सीरीज की अगली कथा की ओर चलते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा भेजे गए इस दानव का वध किया। कृष्ण प्रतिदिन की तरह ग्वाल बालों के साथ अपने गायों को चराने के लिए वन में गए। तभी कृष्ण ने बड़े भाई बलराम और ग्वाल बाल सब आपस में हंसते और गप्पे मारते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि बलराम एकाएक रुक गए और बोले, देखो फलों से लदे हुए उस पेड़ को देखो, वे देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, क्यों ना हम उनमें से कुछ फल अपने लिए ले आएं? तभी एक ग्वाल ने कहा, नहीं नहीं। उनकी आंखों से भय स्पष्ट दिख रहा था। उनमें से एक ने कहा, वह तालवन है, वह अत्यंत खतरनाक स्थान है, वहाँ एक भयानक दैत्य गधे के रूप में अपने साथियों के साथ वहाँ रहता है। जो भी इस उपवन के पास जाता है वे उसे मार डालते हैं। तभी तो इस उपवन में कोई मनुष्य या पशु नहीं जाता। चिड़िया भी इसके वृक्षों के ऊपर बिना बैठे तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई उड़ जाती हैं। वे न तो यहाँ गाती गुनगुनाती हैं और न ही अपनी घोंसला बनाती हैं। लेकिन बलराम ने अपने साथी की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। हवा के साथ आती पके फलों की सुगंधों ने उन्हें तालवन की ओर देखने के लिए विवश कर दिया था। तभी बलराम बोले, मैं अपने लिए कुछ स्वादिष्ट फल लेकर आता हूँ। और बलराम उस वन की ओर भागा। तभी ग्वाल बालों ने उसे रोका, लेकिन बलराम ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि वहाँ दैत्य है तो मैं उसे देख लूंगा। और बलराम उस वन में बेहिचक चले गए। उन्होंने पके फलों से लदे एक वृक्ष के तने को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा और पूरी शक्ति से हिलाया। बलराम कोई साधारण बालक तो थे नहीं, उनमें एक हाथी के समान बल था। उन्होंने जैसे ही वृक्ष को हिलाया, उस वृक्ष के सभी फल नीचे गिरने लगे। जैसे ही स्वाद भरे फल जमीन पर गिरकर इधर उधर लुढ़कने लगे तो ग्वाल बाल भी उत्साहित होकर वहां आ गए, जो छिपकर बलराम को देख रहे थे। सभी ग्वाल बालों ने उन फलों को इकट्ठा कर आपस में बांट लिया। इसके बाद सभी ने बलराम के साथ मिलकर उन फलों को चखने लगे। बलराम और उनके साथी फलों का स्वाद लेने में इतने व्यस्त थे कि थोड़ी दूर से आती खुरों की आवाज भी उन्हें सुनाई नहीं दी। धेनुकासुर जो पास की गुफा में खराटे भरकर सो रहा था, तालवन की जमीन पर बड़ी संख्या में गिरने वाले फलों की आवाज सुनकर उठ बैठा और गरजते हुए बोले, मेरे इस उपवन में घुसपैठिए कैसे घुस आए? और वह जोर से गरजा, मेरे इलाके में घुसने का दुस्साहस किसने किया? मैं उसे इसी समय नष्ट कर दूंगा। इसके बाद धेनुकासुर क्रोध में अपने नथुनों को फुलाता हुआ बिजली की तरह उस ओर दौड़ा, जहां बलराम और उसके साथी रसीले फलों के स्वाद का आनंद ले रहे थे। ग्वाल बालों ने जब देखा कि एक गधा बड़ी तेजी से गुस्से में उनकी ओर सरपट भागा आ रहा है तो वे सन्न हो गए और अपनी पूरी शक्ति लगाकर जितनी तेजी से भाग सकते थे छिपने के लिए भागे। बलराम का ध्यान अभी धेनुकासुर की ओर नहीं गया था। उन्होंने एक दूसरे पेड़ के तने को उसके फलों को गिराने के लिए हिलाया। जैसे ही उस वृक्ष के पके हुए फल जमीन पर गिरे, बलराम ठहाका मारकर प्रसन्न होते हुए हंसे। लेकिन तभी एकाएक बलराम ने अपनी पीठ पर एक जोरदार आघात महसूस किया। बलराम ने पीछे घूमकर देखा, अपनी सिर को हिलाते हुए धेनुकासुर सामने खड़ा था। वह अत्यंत क्रोध में था। धेनुकासुर का भारी भरकम सिर भूरे रंग का था, उसके दांत भी बड़े बड़े थे।
उसमें 100 घोड़ों के समान शक्ति थी। तेज सांस लेते हुए वह तेजी से घूमा और उसने अपने मजबूत तथा धारदार खुरों से एक जबरदस्त दुलती बलराम पर चढ़ दी। बलराम हवा में लहराते हुए तेजी से जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले कि वे अपने आप को संभाल पाते, उस दैत्य ने एक प्रहार और कर दिया, एक बार फिर से बलराम पर आघात करने के लिए। अभी धेनुकासुर मुड़ा ही था कि इस बार बलराम पूरी तरह तैयार हो गए। जैसे ही उसने अपने शक्तिशाली खुरों से आघात करने के लिए उछाल भरी, बलराम ने उसके पिछले पैरों को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। अलौकिक शक्ति से बलराम ने उस दुष्ट गधे को अपने सिर के ऊपर घुमाया और फिर विजय भरी गर्जना करते हुए उसे बिल्कुल ऐसे फेंक दिया जैसे कोई छोटी बर्छी हो। वह अहंकारी दैत्य तिनके की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। पलक झपकते ही वह दुष्ट दैत्य यमलोक चला गया। जैसे ही बलराम वृक्षों की ओर मुड़े कि वे अपना पेट भर ले, उनके मित्र जो भय से छुपे हुए थे सावधान पूर्वक बाहर निकल आए। धेनुकासुर कहाँ है? उन्होंने बलराम से फुसफुसाते हुए पूछा। बलराम ने लापरवाही से अपना सिर हिलाया। मैंने उसके पिछले पैरों को पकड़ा और अपने सिर पर से घुमाते हुए फेंक दिया। वह मर गया। अब कभी भी धेनुकासुर हमें परेशान नहीं करेगा। ग्वाल बालों ने जब यह बात सुना तो खुशी से नाच उठे। वे झुंड बनाकर वृक्षों के चारों ओर नाचते हुए घूमने लगे। लेकिन की खुशी जल्दी ही खत्म हो गई। उन्होंने थोड़ी दूर पर ऊंचे ऊंचे स्वर में गड़गड़ाने की आवाज सुनी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। धेनुकासुर के साथियों का झुंड था। यहाँ ये सभी गधों के रूप में थे। ग्वाल बाल भयभीत हो गए। उन्हें लग रहा था कि वे उन राक्षसों द्वारा बुरी तरह कुचल दिए जाएंगे, लेकिन बलराम इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपने भाई श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान धेनुकासुर के साथियों का झुंड अपने स्वामी को ढूंढ रहा है। मुझे इस समय आपकी सहायता चाहिए ताकि मैं इन्हें इनके स्वामी के पास भेज दूं। श्री कृष्ण उसी समय उपस्थित हो गए। अब दोनों भाई धेनुकासुर के साथियों के झुंड के सामने खड़े थे। गुस्से में अपने नथनों को फुलाकर फुफकारते हुए अपने बड़े बड़े सिरों को हिलाते हुए इन असुरों की पिछली टांगों को पकड़कर दोनों भाई हवा में लहरा देते थे। ये गधे अपनी पूरी शक्ति से दोनों भाइयों पर दुलती का प्रहार करते थे, लेकिन उन्हें उसका लाभ नहीं होता था। वे सभी पराजित हो गए। उनमें से कोई भी नहीं बचा। बाल गोपालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि कृष्ण बलराम की वजह से धेनुकासुर और उसके साथियों से हमेशा के लिए पीछा छूट गया है। अब हमें अपनी गायों को चराने के लिए एक अच्छा खासा स्थान मिल गया। वे प्रसन्नता से बोले, हम इन्हें रोज यहाँ लाया करेंगे और जब वे चरेंगी तब हम फलों का स्वाद लेंगे। जब पशु और पक्षियों को पता चला कि तालवन की रक्षा करने वाले दैत्यों में से अब कोई नहीं बचा है तो प्रसन्नता पूर्वक वे उसमें वापस आ गए। अब तालवन एक ऐसा उपवन बन गया था जहाँ खुशियाँ थी, चहचहाहट थी और स्वागत था उसमें उन सभी का जो इसमें रहना चाहते थे। तो दोस्तों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप सभी लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी जानकारी ला सकूं। तब तक के लिए आप मेरी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।